जब श्री हनुमान जी रावण के दरबार में पहुंचे तो रावण अपना वैभव दिखा रहा था हनुमान जी को। मेरी सोने की लंका देखो, मेरा परिवार, मेरे नाती पोता। हनुमान जी देखा ही नहीं रहे थे। अब भाई देखो, जे के होए वो तो बते है ही नहीं बते। अब फिर रावण जी सो धनी कौन चीज में कम ने हतो। जब राम जी ने रावण को मारा, लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण जाओ। रावण बड़ा ज्ञानी पंडित है, उससे कुछ ज्ञान की बातें लेके आओ, अंतिम सांसें उसकी चल रही हैं। लक्ष्मण गए, बोले रावण भैया ने भेजा है, कुछ ज्ञान की बातें बता दो। रावण कहता है कि लखनलाल, पहली शिक्षा तुम्हारे लिए ये है कि कभी अपने शत्रु पे भरोसा नहीं करना। अबे हम मरे हैं नहीं और तुम हमारे बगल में निहत्ते खड़े, हम अबे भी तुम्हारी गर्दन उड़ा सकत हैं। तो पहली शिक्षा ये है, पहली शिक्षा कि कभी अपने शत्रु पे भरोसा नहीं करना। लक्ष्मण जी बोले मर तो रहे हो पर बातें भी यही हैं, बातें नहीं छोड़ी। रावण बोला लखनलाल धोखे में मत रहना कि तुम्हारे भैया जीत गए। जीत तो हर हाल में रावण की हुई है सिद्ध में। बोले रावण की युद्ध में जीत कैसे हो गई? रावण कहता है लखन, मैंने सौगंध खाई थी कि मेरे जीते जी राम कभी लंका की चौखट नहीं लांघ पाएंगे। तो बताओ राम मेरे घर में जा पाए? पर मैं राम के सामने राम के धाम को जा रहा हूं। अगर राम में ताकत हो तो मुझे रोक के बता दें। जीत तो हर हाल में हमारी हो गई है। जय हो। इतने में राम जी आ गए। रावण बोलो कि राम जी बोले लक्ष्मण क्या बात है? बोले भैया ये रावण कह रहा है कि मैं जीत गया। रावण ने कहा प्रभु सांसारिक दृष्टि से आपकी विजय हो गई, पर आध्यात्मिक दृष्टि से मेरी विजय हो गई। रावण ने कहा एक बात बताओ राम, तुम में और हम में कहीं से बराबरी नहीं थी। राम में और रावण में कहीं बराबरी नहीं है। रावण कह रहा है कि धन वैभव बल में मेरी तुमसे अधिकाई है, वो कारण क्या श्री राम समर में विजय आपने पाई है। हे राम क्या कारण बन गया कि आप जीत गए? राम अगर तुम कुल की बात करो तो उत्तम कुल पुलिस्त कर नाती, हम तुमसे कुल में भी पीछे नहीं हैं। अगर तुम जात की बात करो तो तुम क्षत्रिय, हम ब्राह्मण, हम तुमसे जात में भी ऊंचे हते। राम अगर तुम शरीर की बात करो तो तुम्हारा एक सिर हमारे 10, तुम्हारी 2 भुजा हमारी 20। अच्छा काय रावण को भारी टेंशन रहे तुझे मनो नहीं? करोटा के भर तो सोई ने पा तुझे, असो तुझे तो खेत में बखर घाई कैसे सो तुझे यार। अच्छा वो दूसरी टेंशन जा, अपन तो जैसे बिस्तर में सो रहे, करवट बदल ले, उल्टे सो जा सीधे सो जा। अब वो अगर उल्टे सोने पर तुझे तो पहले उठा तुझे, फिर उल्टो सो तुझे, फिर उठा तुझे, फिर सीधो सो तुझे, रात भर बुझवाई कराते रहे तुझे। बताओ। अच्छा रावण के अगर 11 सिर होते तो बैलेंस बनो रहे, तो वो के हते 10, सो एक तरफे 4, एक तरफे 5, सो 9 रे तुझे वजन। अब जब बोनेगा तुझे सो बोनेगा तुझे 1 कर,
भे कहनेगा तुझे सोने जितने काम करे जिंदगी में सब उल्टे ही उल्टे करे। अच्छा सबसे ज्यादा टेंशन मंदोदरी को मूड परा तुझे 6 नंबर को दवाई धार दे तुझे 8 नंबर पे। पहले तो जा बताने पड़ा तुझे कि हम 5वें नंबर को सिर दर्द हो रहा हो नहीं। अच्छा तुमने देखियो जो भी चीज आउट है या तो सैकड़ा से या किलो से या लीटर से, अकेली मेडिकल की दवाई को कोनों पर चले आइयो 10 गोलों को पत्ता आउट है। हमें लग रहा हो जा रावण के समय की पैकिंग चल रही तो के 10 मूड प्रात होंगे खट्टे सो जब से जो पैकिंग भाई सुबह तक चली आ रही है ना। रावण कह रहा है राम अगर तुम संपत्ति की बात करो तो तुम्हारे घर में सोना होगा। मेरा तो घर ही सोने का था। सोने को भाव बहुत बढ़ गया नहीं बढ़ गया 77,000 रुपया तोला। इस देश का दुर्भाग्य है इस देश में सोने का भाव आसमान को छू रहा है और शर्म जमीन में गड़ गई है। जबकि शर्म का भाव बढ़ना था और सोने का भाव गिरना था। आज शर्म नाम की चीज नहीं बची लोगों में। क्या है शर्म नाम की चीज नहीं बची। पहले बुजुर्ग माताओं से पूछो अगर ससुर बैठो हो तो बहू निकरत नहीं थी और अगर निकलने पड़े तो बाल बच्चों से कह देती कि दादा से कह देता ना माइखो हो जाए हम निकर जाए। हाथ में चप्पलें लेके निकरती। आज की बहुएं अगर ससुर माइखो ने हुज्जे तो वे मूड पे लात धर के ममक जे तुम्हारी। इतनी तरक्की करी अपन ने बिल्कुल ये मूड पे लात धर के ममक जे और ज्यादा हुज्जे सो ऐसी लात मार है पीठ में कहूं माइखो ने हुज्जो के नक डंडो छोल जे। तरक्की तो बहुत भाई। इनमें कई बुजुर्ग ऐसे बैठे होंगे जिनने अपने बड़े भैया के सामने अपने बाल बच्चे ने खिलाए होंगे। बाप तो बाप हो तो आज के जे भैया हरे अस्पताल में लाए फेरत पप्पू पप्पू बेशरम तनक तो शर्म करो। बिल्कुल जानवर क्यों बन रहे हो। थोड़ी सी मान मर्यादा अपने घर में जरूर रखो। तो रावण कह रहा है कि तुम्हारे घर में सोना होगा। मेरा तो घर ही सोने का था। राम अगर तुम पूजा पाठ की बात करो तो तुम्हें शंकर जी बुलाने पड़े थे रामेश्वरम में और हमारी डमरू ने बज पाती और शंकर जी कहूं है घरे आते प्रसाद लेवे कि रावण पूजा कर रहा हो। और विद्वान लोग एक बात पे ध्यान देना रावण की पूजा जब करने बैठा तो किसी ने कहा मंत्र बोलो। रावण बोलो हम को बनो बनाओ मंत्र बोल ही नहीं सका। हम खुद के मंत्र बना के पूजा करें। और रावण ने शिव तांडव बना करके अपने मंत्र बना के पूजा करी। तो रावण कह रहा है राम ये बताओ फिर तुम जीत कैसे गए। राम जी कुछ बोलते उसके पहले रावण ही बोल पड़ा। बोले प्रभु बस एक कमी रह गई रावण में जिसके कारण आज आपकी विजय हो गई। कौन सी। बोले चरित्र। राम जी का स्वभाव कैसा था। बोले जे ही सपने पर नार ना हेरी। और रावण जीत जीत ले बाहुबल यक्ष नाग कुमार। इसलिए सबसे पहली प्रधानता जीवन में चरित्र की होनी चाहिए। पैसा जाए कभी मत सोचना आज गाँव है कल फेरा है।
समय जाए तो जरूर सोचियो, समय चला जाए तो सोचना कि जीवन से इतना अच्छा समय निकल गया, पर अगर चरित्र चला जाए तो आदमी को मर जाना चाहिए। इस दुनिया में उसी की जीत होती है जिसका चरित्र बड़ा प्रबल होता है। चरित्र अगर है, और चरित्र कैसे बनेगा? चरित्र बनेगा जब तुम्हारे घर के चित्र सुधरेंगे, क्योंकि घर के जब चित्र सुधरेंगे तो तुम्हारा चित्त सुधर जाएगा, और चित्त सुधर गया तो तुम्हारा चरित्र सुधर जाएगा। आज हमारे घरों के चित्र ही गड़बड़ हैं। कछु हीरोइनों की फोटो लगाएं, कछु हीरो की फोटो लगाएं, भगवान से कहती है भगवान फिल्म बारो मिल जाए, फिल्म बारो मिल जाए, और आखिरी में चिलम बारो में लगाओ। चाहने तो फिल्म बारो और में लगाओ चिलम बारो। कछु कछु नेतों की फोटो लगा ले, हाँ कछु कछु तो मैं तो ऐसे लगा था घर में कि आदमी समझ जाए कि भज्जा की इनकी अच्छी बनत कहाई, जबकि भज्जा चीनत तक नंजा के तुमको आओ। हम तो जब जानते जब भज्जा के घरे तुम आई लगी होती तो हम जान जाते कि तुम उनके खा से आओ। अच्छा रे, एक और समस्या है। पहले आदमी कौन के होते? भाईचारों के। अब भाईचारों के आदमी नहीं बचे। अब तो देखो बोई के हम भज्जा के आदमी। बताओ भज्जों के आदमी भाई रे कब मात तक इतने भी बहुत बैठे हुए दद्दा, हमें रात में लौट के भी जाने हैं। हाँ इतने भी बैठे हुए भज्जा हर के आदमी ने उन्हें तन्ना कछु भाई कहीं तुम हमें जानता नहीं, हम भज्जा के आदमी आए मन भज्जा आदमी राखे यार। बताओ का तमाशो आ गओ जो कल युग में नहीं आ गओ। तो हनुमान जी को रावण अपना वैभव दिखा रहा है, बात यहां थी। हनुमान जी देख ही नहीं रहे थे, रावण को क्रोध आ गया। क्यों रे बानर, मैं तुझे बार बार अपना वैभव दिखा रहा हूं और तू देख नहीं रहा है? हनुमान जी बोले रावण जो मैं देखना चाहता हूं वो तेरे घर में है नहीं, और जो तू दिखा रहा है वो मैं देखता नहीं हूं। रावण बोलो कि तुम्हें क्या कमी दिखा गई? हनुमान जी बोले देखो तुम हो विद्वान, तुम ही बताओ। रावण बोलो पूछो। हनुमान जी बोले रावण किसी नारी को हजारों रुपए का लाखों रुपए का जेवर पहना दो और अगर उसे कपड़ा ना पहनाओ तो क्या कोई समझदार व्यक्ति वहां देखेगा? रावण कहता है नहीं देखेगा। हनुमान जी बोले रावण तुम्हारी भी यही हालत हो गई, बसनहीन नहीं सोह सुरारी और सब भूषण भूषित बर नारी, ऐसा रामायण में लिखा है। इसलिए प्यारे जितना अधिक से अधिक हो सके उतना भगवान का नाम ले लेना।